आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। प्रोग्राम हरियाणा आसपास में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी खबर, उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर जी। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जीते हैं 267 की मेजोरिटी से 3 सीटें कम, और मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पॉपुलर वोट में उनमें और कमला हैरिस में। और ये दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म, हाँ, बीच में एक बार हारे। ग्रोवर क्लीवलैंड, अभी मैंने नाम रटा है, मतलब हाँ। मैंने कहा जब रिसर्च करे थे तो ये 1884 में पहली बारी बने थे और उसके बाद एक बार और बने। उसके बाद कंसेक्यूटिव टर्म में तो बड़े बने हैं, हाँ। ओबामा बने, बैरक ओबामा, जॉर्ज बुश, हाँ। मगर दूसरी बार ये डोनाल्ड ट्रंप बने, हाँ। और इसका कारण मुझे लगता है कि जो वहाँ के जो वाइट वहाँ के लोग हैं, उनकी उनको जो लग रहा है कि भाई जो इमिग्रेंट्स है उनका जो शेयर ले रहे हैं, इस तरह की जो बातें हैं सारी के। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि मैक्सिको के बॉर्डर पे वॉल लगा देंगे, वो बड़ी सिंबॉलिक चीज़ें थी, मगर उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इज फॉर द अमेरिकन्स, जो अमेरिका के मूल वासी हैं। हाँ, तो जब अब मतलब क्लियर है लगभग कि वो बनने जा रहे हैं, वो जीत रहे हैं वो, तो उन्होंने जो संबोधन किया उसमें उन्होंने इन्हीं बातों का ज़्यादा जिक्र किया कि एक तो बॉर्डर की बात की, और दूसरा उन्होंने बात की कि शांति, युद्ध जो है वो नहीं होने देंगे, वो उस तरह से चलेंगे। और तीसरा कि देश में जो है जो इंडस्ट्री है या ट्रेड है वो देश वहीं पे बाहर ना जाए, कोई उस तरह का वो करने जा रहे हैं। बाहर से आने वाली जो चीज़ें हैं उस पर जो है बड़ी टैरिफ वगैरह बढ़ाने की जो बात है वो मुझे लग रहा है अनिल जी वो भी सही है, मगर जो भारत के साथ शायद थोड़ा सा बेहतरी हो ट्रेड में और एक्सपोर्ट में भी, शायद वो इसलिए क्योंकि जो चाइना ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल। और जो सबसे बड़े जो ट्रेडिंग मुल्क मतलब भारत ट्रेड तो नहीं करता इतना ज़्यादा, मगर जो मैन पावर देता है यूएस को, चाइना भी देता है, मगर चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग बड़ी है। वो अगर और थोड़ी सी ज़्यादा भारत को आ जाए तो उसका भारत को फ़ायदा होगा। जो सेमीकंडक्टर्स वाला जो बिजनेस है वो सारा का सारा, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि जो जितने भी हमारे टेलीफोन हैं और जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, उसके जो चिप्स हैं वो भारत में बनने चाहिए, हाँ। तो अगर वो बिजनेस हमारे को भारत को आएगा तो ये भारत को फायदा होगा। देखिए, भारत को फायदे की बात तो जैसे ही मतलब ये ट्रेंड आया है कि वो बन रहे हैं राष्ट्रपति, वो जीत रहे हैं। हालांकि चार्ज तो अभी बाद में लेंगे, 2 महीने बाद चार्ज लेंगे वो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ट्रांजिशन पीरियड जो है वो चलता है वहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से बिल्कुल उनका स्वागत किया गया। उन्होंने पुराने फोटो शेयर किए जो उन्होंने ट्रंप के साथ जो थे उनको रिसीव करने के लिए एक फंक्शन का फोटो, वो सारा करके। तो मोदी के साथ जो है ट्रंप के पर्सनल भी मित्रता है। उसकी मित्रता की एक बड़ा कारण ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो यहाँ इम्प्रेशन है कि मोदी फॉर दी, मतलब भाजपा पार्टी के हैं मोदी, और जो हिंदुत्व ब्रांड है, ये सारी चीजें जो है, उसी तरह से जो ट्रंप है, ट्रंप सेज के आई एम फॉर दी अमेरिकन्स, इमिग्रेंट्स के लिए नहीं। अब जैसे यहाँ यूसीसी लगा रहे हैं और वहाँ कि हम इमिग्रेंट्स को आने देंगे, इसमें एक सिमिलैरिटी है। साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप की वहाँ काफी मदद भी की थी। अगर आपको हाउडी मोदी याद होगा, वो उसी टाइम हुआ था जब 2016 में ट्रंप का चुनाव होना था दोबारा से, मगर वो हार गए 20 में और वो हार गए। अब की बार ट्रंप सरकार का वो भी नारा भी चला था। हाँ, आप की बार ट्रंप सरकार, तो वो दोस्ती है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की मेरे ख्याल से, मेरे आंकलन में गलत भी हो सकता हूँ, जो बाइडन से ज्यादा ट्रंप के साथ उनकी बनती है, हाँ। और बैरक ओबामा से भी ज्यादा ही, क्योंकि बैरक ओबामा ने बीच में एक बयान दे दिया था, मगर ट्रंप भी अप्रिशिएट करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि ही इज अ ब्रिलियंट मैन। और साहब, मैं अभी जैसे ही ये चल रहा था टीवी पे देख रहा हूँ, पुरानी इंटरव्यू दिखा रहे हैं जिसमें वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं वहाँ पे। तो अच्छा रहेगा भारत के लिए कि ट्रंप एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में तो उछाला है जबरदस्त आज सुबह। तो भारत के लिए अच्छा रहेगा कि जो पुराने संबंध हैं वो भी अब उनका मतलब भूमिका रहेगी। और इसके साथ ही क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पहले से जिस तरह का रवैया, मतलब जिस तरह का ट्रंप इंडिया भी आए,
मोदी वहाँ गए, वहाँ जा करके उन्होंने बड़ा फंक्शन किया जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। तो उम्मीद करते हैं कि पहले से ज़्यादा जो है भारत का जो अर्थव्यवस्था की बात कर लें या और भी चाहे हम डिफेंस की बात कर लें कि भारत के जो संबंध अमेरिका के साथ हैं उनको और मजबूती मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा का सत्र 13 नवंबर को होने जा रहा है। जो पिछली बैठक हुई वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, हाउस को बैठक का उठान नहीं हुआ था, तो अब वो कंटिन्यूटी में बैठक 13 तारीख को होने जा रही है। 13 तारीख होगी जी, सेकंड सिटिंग है। तो अब इसमें जो मुद्दे हैं हरियाणा के ये उठाए जाएंगे। जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो मेरे ख्याल से बात नेचुरली आमने सामने कई चीज़ें होंगी, बात होगी। पिछली बार भी हुड्डा साहब की और अनिल विज की काफ़ी खटपट हुई। तो मुझे लग रहा है कि LOP के मुद्दे पर ट्रेजरी बेंच उनको घेरेगा, मतलब क्योंकि उन्होंने भी बातें करनी, DAP की करनी, अनाज नहीं उठाया मंडियों से, DAP की शॉर्टेज है, फार्मर्स भी बोल रहे हैं कि शॉर्टेज है। मगर ऐसा है कि अभी तो इलेक्शन हुए 1 महीने पहले, एकदम से सरकार क्या करेगी? तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा घमासान होने की है। लेकिन LOP जो है वो उससे पहले होगा, वो CLP का लीडर चुनना, मतलब वो तो डिसीजन लेना है हाई कमांड। 13 तारीख है, आज 6-7 तारीख हो गई है, 6 तारीख हो गई है। तो अभी तक उन्होंने पिछले 29 दिन में ये चुनाव नहीं किया है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि कौन मंत्री बनेगा, इस पर बड़ी गहमागहमी होती है, लड़ाई होती है। अब यहाँ LOP नहीं बन पा रहा है और 37 सीटें हैं भाजपा या कांग्रेस के पास। हुड्डा साहब के साथ मेजॉरिटी MLAs हैं, 31 हैं। उन्होंने बोल दिया हाईकमान को कि आपका फैसला सर आंखों पर, हाईकमान फैसला नहीं ले रही है। अब हालांकि झारखंड के चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव है, वायनाड में बिजी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है, मुझे लग रहा है कि नाराजगी है हुड्डा साहब से। हाँ, कहीं ना कहीं है, कहीं है कि आपके हाथ में कमान दी थी। अगर वो हम उस बिजी होने की बात करें तो 13 को फ्री हो जाते, और अब जो है अब तो वो 20 को चला गया चुनाव, तो मतलब वो तो अब डिसीजन तो लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये एक इनको कोल्ड शोल्डर दिखाया जा रहा है हाईकमान द्वारा कि भाई आपको हमने कमान दी थी, आपसे, आपके बेटे से, सारे आपको सबको साथ में लेके चलना चाहिए था। आपने एक दिखाया कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि देखिए अनिल जी, ये समस्या ना ये यहाँ से शुरू नहीं हुई विधानसभा से, ये लोकसभा में भी था। जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे 8 कैंडिडेट हुड्डा साहब के थे, एक नहीं था उनका, और उसमें भी जो रिजल्ट आया, हालांकि कांग्रेस के लगभग फेवर भी आया, उससे भी खराब हो सकता था हम विधानसभा चुनाव का। बिल्कुल। तो देखते हैं LOP कौन होगा, जल्दी डिसीजन हो जाएगा। उधर झारखंड में कांग्रेस और JMM जो है उन्होंने अपना घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया है। इंडिया ब्लॉक का जो वादे हैं वो सामने आ गए। हाँ जी, वादे सामने आ गए हैं। इंडिया ब्लॉक ने हूबहू वही जो टेम्पलेट है कॉपी किया है। पहले हरियाणा में जैसे था कि जो कांग्रेस ने किया वो भाजपा ने उसमें बढ़ा दिया, इन्होंने वहाँ पे वैसे ही कि जो भाजपा ने किया उसमें इन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियाँ देंगे। और अब 10 लाख नौकरियाँ तो देखिए पिछले 5-7 साल से हर सरकार देना चाहती है, हर पार्टी देना चाहती है। और उसके बाद सभी का 10 लाख नौकरियाँ हैं, क्योंकि एक नंबर है, वो सब इससे ज़्यादा झूठ लगेगा, इससे कम, बहुत कम लगेगा। तो 15 लाख हेल्थ इंश्योरेंस गरीब लोगों के लिए। अब इसमें खास बात ये कि भाजपा ने कहा था कि जी हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे LPG का, और 2 सिलेंडर मुफ्त के देंगे दिवाली और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य। अब कांग्रेस ने कह दिया कि हम 450 में 50 रुपए और कम, 50 रुपए कम कर दिया, मगर दिवाली और रक्षाबंधन पे कुछ नहीं दे रहे, तो लगभग वो बराबर हो जाए बराबर हो जाएगा। तो चुनावी दौर है, बात पंजाब की भी कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान चब्बेवाल में प्रचार कर रहे हैं, वहाँ अपने उम्मीदवार के लिए। मैदान पूरा गरमाया हुआ है पंजाब का। हाँ, मैदान गरमाया हुआ है पंजाब का। और पंजाब में भी देखिए अब इलेक्शंस की जो स्थिति हो गई है अनिल जी, वो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी प्रिडिक्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पंजाब में नहीं, किसी भी स्टेट में काफी अचंभे आ रहे हैं, और पिछले 5-7 सालों से आ रहे हैं। अगर हम लोकसभा का चुनाव भी देखें, वो ऐसा नहीं था जैसा लग रहा था सबको। अगर हम दिल्ली का चुनाव देखें तो भी वैसा नहीं निकला, हरियाणा का बिल्कुल नहीं निकला।
पंजाब का नहीं निकला 2022 का। हाँ। ये था कि आम आदमी पार्टी आएगी लेकिन उड़ा के ले जाएगी सब कुछ, ये किसी के ध्यान में ऐसा लग रहा था कि कोलिशन टाइप आ सकती है। हाँ वो था कि 50 से ज्यादा हाँ इससे 50 से मतलब मेजोरिटी आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल एक आंधी जो मालवा से चली उसके बाद दोआबा और माझा उड़ाते हुए ले गई। ये तो दूसरी पार्टियों का ये है कि दोआबा और माझा ने बचा लिया उनको। मालवा तो बिल्कुल ही साफ हो गया था, आम आदमी पार्टी वहाँ पे 66 सीटें जीत गई थी, मतलब मेजोरिटी तो मालवा में क्रॉस कर ली थी। तो देखते हैं इस चुनाव में क्या रहता है। सभी पार्टियों ने जोर लगाया हुआ है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तिकोना मुकाबला है, श्रोमणी अकाली दल मैदान में नहीं है, उसकी वोट कहाँ जाएगी वो भी काफ़ी अहमियत रखेगी। तो शमशेर जी शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते रहिए इफेक्ट न्यूज़। धन्यवाद।